नमस्कार। जय सनातन धर्म की। क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले 10 वर्षों में चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा, म्यांमार में क्योकफ्यू और अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट। क्या यह सिर्फ व्यापार है या भारत के खिलाफ समुद्री चक्रव्यूह? क्या बंगाल की खाड़ी के भीतर चीन ने भारत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और घातक साजिश रच दी है? क्या भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक ऐसा गहरा रणनीतिक झटका लगा है जिसके बाद हमारे कोलकाता और हल्दिया पोर्ट सीधे चीन की लाल सेना के रडार पर आ चुके हैं? क्या भारत की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को इस साजिश की काफी समय पहले से ही भनक थी और उसने इस चक्रव्यूह को तहस नहस करने की काट पहले ही निकाल ली थी? 2 दिन पहले ही जो सनसनीखेज घटनाक्रम घटित हुआ है उसने समूचे देश को हैरान किया है। जहां हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए भारत की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर मौजूद रणनीतिक मोंगला पोर्ट को सीधे चीन की सरकारी कंपनी की झोली में डाल दिया है। लुटियंस दिल्ली का चीन प्रेमी टूल किट गैंग तो इस संवेदनशील धोखे पर पूरी तरह मुंह में फेविकोल डालकर मौन बैठा हुआ है। लेकिन हर देश प्रेमी नागरिक के मन में यह चिंता और जिज्ञासा उठ रही है कि आखिर हमारी नाक के नीचे बैठकर जासूसी का नया अड्डा बनाने जा रहे शी जिनपिंग के इस समुद्री चक्रव्यूह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी नौसेना कैसे भेदने जा रही है। आइए यह भविष्यवाणी जानने से पहले समूचे मामले को बहुत ही संक्षेप में और सरल ढंग से समझ लेते हैं। इस खौफनाक साजिश की कड़ियों को समझने के लिए जब हम ताजा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स को खंगालते हैं तो बांग्लादेश का यह आत्मसमर्पण महज एक व्यापारिक डील नहीं बल्कि भारत को समंदर के रास्ते चारों तरफ से घेरने की चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली साजिश का सबसे खतरनाक हिस्सा दिखाई देता है। साल 2015 में जिस मोंगला पोर्ट का रणनीतिक कंट्रोल भारत के पास था, अब वहां चीन की कम्युनिस्ट सरकार की कंपनी पैर पसार चुकी है। चीन यहां 110 एकड़ जमीन रिजर्व करके अपने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम और जासूसी उपकरण तैनात करने की तैयारी में है ताकि समंदर के इतने करीब बैठकर हमारी नौसेना की हर मूवमेंट और कोस्टल रडार नेटवर्क का गुप्त डाटा लाइव हैक किया जा सके। सिर्फ समंदर ही नहीं, जमीन पर भी तीस्ता नदी पर विवादित डैम का काम रॉकेट की रफ्तार से शुरू करके और बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन हमारे पूर्वी बॉर्डर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहा है जिससे हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों तक जाने वाला मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्लान भी संकट में दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर से दिखाई देने वाले इस भयंकर रणनीतिक संकट के पर्दे के पीछे जो असली खेल चल रहा है उसे जानकर भारत विरोधी तत्वों के होश उड़ना बिल्कुल तय है। जहां एक तरफ विदेशी मीडिया भारत के इस पूर्वी संकट पर सनसनी फैला रहा है, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली के रक्षा गलियारों में भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी की हालिया गोपनीय बैठक के बाद एक ऐसी अभेद्य काउंटर रणनीति पहले ही तैयार हो चुकी है जिसने चीन के इस चक्रव्यूह की हवा निकाल दी है। वाशिंगटन और नई दिल्ली के थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स साफ गवाही दे रही हैं कि चीन की इस समुद्री घेराबंदी को तोड़ने के लिए भारत ने अमेरिका और क्वाड देशों के साथ मिलकर समूचे हिंद महासागर और विशेषकर मलक्का जल मध्य डमरू में
एक ऐसा फौलादी काउंटर मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया है जिसके तहत चीन का 90% व्यापारिक और सैन्य जहाजी रास्ता सीधे भारतीय नौसेना के मैरीटाइम वीटो के शिकंजे में पूरी तरह लॉक हो चुका है। यानी चीन अगर हमारी नाक के नीचे मोंगला पोर्ट पर जासूसी करेगा तो भारत मलक्का के मुहाने पर चीन की समूची लाइफलाइन का गला एक झटके में घोंटने की संप्रभु शक्ति हासिल कर चुका है। अतः इनपुट्स और वैश्विक सामरिक समीकरणों के धरातल पर आज की हमारी स्पष्ट भविष्यवाणी यही है कि बांग्लादेश की रहमान सरकार द्वारा दिए गए इस धोखे और चीन की इस समुद्री घेराबंदी का नतीजा भारत की पराजय नहीं बल्कि मोदी सरकार के एक ऐसे प्रचंड और ऐतिहासिक जवाबी प्रहार के रूप में सामने आएगा जो समूचे एशिया महाद्वीप की सामरिक दिशा बदल देगा। मोदी सरकार साल 2029 के आम चुनावों से बहुत पहले क्वाड देशों के सहयोग से अंडमान निकोबार और मलक्का स्ट्रेट के भीतर अपना ऐसा संप्रभु मैरीटाइम वीटो स्थापित कर देगी जिसके सामने चीन को मोंगला पोर्ट से अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। और यह रणनीतिक काउंटर स्ट्रोक बांग्लादेश की इस परिवारवादी सरकार को भी कड़ा सबक सिखाएगा। कुल मिलाकर कहें तो आने वाले समय में भारत अंडमान निकोबार, मलक्का स्ट्रेट और इंडो पैसिफिक साझेदारियों के माध्यम से ऐसी समुद्री प्रतिरोध क्षमता यानी मैरीटाइम डिटरेंस विकसित करेगा कि चीन के लिए हिंद महासागर में एक तरफा दबदबा बनाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। एक दिलचस्प बात तो यह है कि चीन अकेला खेल रहा है जबकि भारत अब साझेदारों के साथ खेल रहा है। आज इंडो पैसिफिक में भारत अकेला नहीं बल्कि क्वाड जैसी शक्तियों के साथ एक व्यापक सामरिक नेटवर्क का हिस्सा है। चीन जहां बंदरगाह खरीद रहा है वहीं भारत समुद्री विश्वास मैरीटाइम ट्रस्ट बना रहा है। चीन की रणनीति कर्ज देकर कब्जा करने की है जबकि भारत की साझेदारी बनाकर सुरक्षा सुनिश्चित करने की। आने वाले वर्षों में यही दोनों मॉडल एशिया के भविष्य का फैसला करेंगे। वैसे हिंद महासागर में चीन की इस नई हिमाकत, बांग्लादेश के इस बड़े रणनीतिक धोखे और चीन के समूचे चक्रव्यूह को भेदने के लिए मोदी सरकार के इस महावीटो के विजन को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि चीन को उसकी औकात याद दिलाने के लिए मलक्का स्ट्रेट की नाकाबंदी करना भारत का सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र साबित होगा? और क्या आपको लगता है कि समुद्री शक्ति ही 21वीं सदी की असली विश्व राजनीति तय करेगी? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।